जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका नाम मात्र लेने से ही सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जिनके नाम की तो महिमा का तो कहना ही क्या है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण जी के अनुसार चैत्र मास की इस शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त और कर्क लगन में त्रेता युग में मां कौशल्या की कोख से प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। पूरे देश भर में राम नवमी का यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस साल अयोध्या में राम जी की उनकी अवस्तुति की वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया है। और यह रामनवमी का ये जो पर्व है, ये चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन माना जाता है। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाता है। और रामनवमी पर ही माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा उपासना करके, हवन पूजा पाठ, कन्या पूजन करके इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान राम संग माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा उपासना करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा उपासना कैसे की जाएगी, और इसी के साथ साथ शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और तिथि क्या रहेगी, और इसका महत्व क्या है, और इस दिन हमें कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रामनवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 अप्रैल को दोपहर 3:15 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से रामनवमी का ये जो पर्व है वो 17 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भगवान श्री राम जी का जन्म मध्याह्न समय यानी कि दोपहर के समय हुआ था। तो भगवान राम जी की पूजा का समय सुबह 11:01 से लेकर दोपहर के 1:36 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट तक की रहेगी। अगर आप किसी कारणवश इस समय पूजा उपासना ना कर पाए तो उसके लिए आगे मुहूर्त मिल रहे हैं, जो कि है विजय मुहूर्त और गोधूली मुहूर्त। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:34 से लेकर 3:24 तक रहेगा, और गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम के 6:47 से लेकर शाम के ही 7:09 तक रहेगा। उस समय भी आप भगवान श्री राम जी की पूजा उपासना पूरे परिवार समेत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस दिन कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन अश्लेषा नक्षत्र के साथ रवि योग और स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस दिन सुबह 5:16 से लेकर 6:08 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, और इसके साथ ही रवि योग भी पूरे दिन रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि भगवान श्री राम जी का महत्व और पूजा विधि क्या रहेगी। भगवान श्री राम जी का जन्म मध्याह्न के समय माना जाता है। तो वहां उस समय पूजा अनुष्ठान करना, भगवान भगवान श्री राम जी की पूरे परिवार के समेत उनकी पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। उनकी पूजा उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को हर दुख दर्द से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए आज के दिन रामनवमी पर भगवान श्री राम जी की पूजा उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन कुछ लोग भगवान श्री राम जी के निमित्त के प्रति व्रत भी रखते हैं, और कुछ लोग आज के दिन रामनवमी पर व्रतों का, चैत्र नवरात्रि के व्रतों का समापन कर भगवान राम जी की पूजा कर अपने व्रतों का पालन भी करते हैं। तो जहां पर जैसी जिसकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। भगवान राम की कृपा पाने के लिए आज के दिन रामायण का पाठ और राम रक्षा स्रोत का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, और आज के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और अब हम जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहेगी, और इसी के साथ साथ आज हमें कौन से खास महाउपाय
करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि राम नवमी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। अब जहाँ पर भी आपको भगवान राम जी की पूजा उपासना करनी है, वहां पर आपको सबसे पहले गंगा जल से उस जगह को शुद्ध करना चाहिए और वहां पर एक छोटी चौकी पर लाल जा कपड़ा बिछाकर भगवान श्री राम दरबार जी की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करना चाहिए। और उसी के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा उपासना आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। अब भगवान श्री राम जी का पंचामृत, केसर, दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर मूर्ति है तब तो कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रतिमा है तो आपको फूल से छींटा देकर भी उनकी पूजा, इससे अभिषेक आप कर सकती हैं। अब आप भगवान राम जी के सामने एक अखंड दीपक देसी घी का प्रज्वलित कीजिए। अब भगवान राम जी के सामने फल, फूल, रौली, मौली, इत्र और धूप दीप आपको अर्पित करना चाहिए और उनको पीले पकवानों का भोग लगाना चाहिए। उनके पकवानों में आप तुलसी पत्र अवश्य डालें, पीले फूलों की माला भी आपको अवश्य अर्पण करनी चाहिए और इसी के साथ साथ पीले मिठाई और आज के दिन भगवान राम जी को खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। तो अति उत्तम माना जाता है। आज के दिन भगवान राम जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। रामचरितमानस का में रामायण का पाठ, राम रक्षा स्रोत का पाठ, आप चाहे तो आज के दिन हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ भी आप अवश्य ही कर सकते हैं और भगवान श्री राम जी की भी आरती करनी चाहिए और सह परिवार जो भी भूल चूक हुई हो आपसे इस पूजा में, उनसे आपको माफी मांगनी चाहिए और उनको कई तरह के फल, मिष्ठान भी आपको अर्पित करने हैं और आज के दिन उनको कमल का फूल अगर अर्पित करती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अगर आप घर पर पूजा कर ये तो घर पर पूजा करने का विधान है। अगर आप किसी कारणवश घर पर पूजा नहीं कर सकते, तो आप अपने पास के किसी राम मंदिर में जाकर भी वहाँ राम जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान राम अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ-साथ आज के दिन भगवान राम जी की पूजा उपासना के साथ हनुमान जी की पूजा उपासना करना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी ही उनके प्रिय सेवक हैं। इसलिए आज के दिन राम जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा उपासना भी अवश्य करें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आज के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप अपने व्रतों का, चैत्र नवरात्रि के व्रतों का उद्यापन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है और आज के दिन हवन करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन जगह जगह पर हनुमान जी और राम जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। जगह जगह पर रामचरितमानस के पाठ के भोग डाले जाते हैं और इसी के साथ आज के दिन जगह जगह पर, कई जगह तो सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया जाता है और जगह-जगह पर आज के दिन लंगर भी लगाए जाते हैं, तो इसलिए इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। अब अगर कोई ज़्यादा पूजा उपासना वगैरह ना कर सके, तो आप मन ही मन राम जी का नाम का जाप करते रहें। ऐसा करने से भी भगवान राम जी की विशेष कृपा की प्राप्ति बनी रहती है, क्योंकि राम नाम का जाप करने के लिए कोई भी नियम बंधन नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर आप जय श्री राम का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस आपको चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन पर यानी कि राम नवमी पर कौन से खास ऐसे महा उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। तो अब जान लेते हैं कौन से हमें इस दिन उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन रामनवमी की शाम के समय कुछ खास उपाय करने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। तो पहला उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इसके लिए आपको रामनवमी से शाम के समय आरंभ करके अपने घर की रसोई में रोजाना ही कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर विशेष रूप से बरसती है और आर्थिक संकट भी दूर होते हैं, क्योंकि दोस्तों, रामनवमी एक ऐसी विशेष तिथि होती है जिस दिन के लिए कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में ही एक सिद्ध दिन होता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। तो इसीलिए इस दिन आप यही उपाय अवश्य ही करें और इसी के साथ साथ इस रामनवमी पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जो चिंताएं हैं वह कम हो जाएं, तो आपको इस रामनवमी के दिन शाम के वक्त आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जहां पर हनुमान जी और पूरे
राम दरबार भी साथ में हो, तो सबसे पहले वहां पर बैठ के हाँ राम जी के सामने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाना है। इस प्रकार से आपके जीवन में अगर कोई भी चिंता चल रही है तो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है, और इसी के साथ सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो ऐसा इस दिन आप अवश्य रूप से करें। और एक तीसरा उपाय है कि अगर आप भगवान राम जी की कृपा पाना चाहते हैं तो राम नवमी के दिन शाम के वक्त आपको पास के किसी राम मंदिर में जाना है, जहाँ फिर आप घर पर ही विधि विधान से पूजा उपासना कर सकते हैं, जहाँ पर आपके राम दरबार की फोटो लगी हो। उसके बाद कम से कम आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम वरानने। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम एक माला का जाप करना है, जो कि 108 बार होता है। अगर तुलसी की माला मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं, क्योंकि राम नाम से बड़ा और कोई भी नाम इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, अगर आप अपने घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन आपको खास उपाय करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, और भगवान राम भी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इस रामनवमी के शुभ अवसर पर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद भगवान राम जी को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। अगर आप संपूर्ण वस्त्र दान नहीं कर सकते तो कम से कम उनको पीले रंग का गमछा तो अवश्य ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और आपके घर से दरिद्रता भी दूर होती है। तो इस रामनवमी पर आपको ये उपाय विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, एक और खास उपाय, अगर आप आर्थिक संकट दूर करना चाहते हैं तो इस रामनवमी पर आपको शाम के वक्त शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और इसी के साथ अगर आप कारोबार में तरक्की चाहती हैं तो आपको इसके लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना चाहिए, और उसमें एक जनेऊ, एक पान और शमी के 5 पत्ते लेकर सारी सामग्री को भगवान राम जी के मंदिर में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास उपाय इस रामनवमी पर अगर आप करते हैं तो आपके बिगड़े हुए सभी कार्य भगवान राम जी अपनी कृपा से उसे अवश्य ही दूर करते हैं। जय श्री राम।